अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई जो है हम एग्जैक्ट 4:30 स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करें वो कंपनसेटर्स है। और कंपनसेटर जो है वो जिस नाम से जाहिर हो रहा है कि आपके सिस्टम में अगर कभी भी अनस्टेबिलिटी का कोई अंसर आ जाए या आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाए तो उसको स्टेबल करने के लिए आप कंपनसेटर्स को ऐड करते हो। और कंपनसेटर्स का जो पर्पज़ है वो जैसा मैंने बता दिया कि आपने किसी भी सिस्टम को अनस्टेबल होने से स्टेबल बनाने के लिए या उसमें अनस्टेबिलिटी टेंडेंसी हो उससे स्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए, या वो सिस्टम कभी भी आपके पास आपको लग रहा हो कि फ्यूचर में जाकर अनस्टेबल हो सकता है किसी भी गेम की वैल्यू के लिए, तो उस सिस्टम को स्टेबल लाने के लिए आप कंपनसेटर को यूज करते हो। जो दो कंपनसेटर आप पढ़ेंगे वो लीड और लैग कंपनसेटर होंगे जो आपके कोर्स में शामिल है। यार ये पंखा जरा बंद कर दो। लीड और लैग कंपनसेटर हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो पोल्स का जो पोल और जीरोस के साथ ही आपने जो है वो खेलना होता है इस किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए। अच्छा, तो पोल और जीरोस के साथ ही आपने जो है वो प्ले अराउंड करना होता है इस ट्रांसफर फंक्शन में। तो सपोज आपके पास एक इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें ये पोल है, इसका रूट लोकस किस साइड पे बनेगा? लेफ्ट साइड पे। सबको पता है इसका रूट लोकस यहाँ। इसके अनस्टेबल होने के कोई चांसेस हैं? कभी भी नहीं अनस्टेबल होगा क्योंकि ये है ही लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड प्लेन में, ये कभी भी अनस्टेबल हो ही नहीं सकता। इसके मुकाबले में एक सिस्टम है जिसमें दो पोल्स हैं, उसका रूट लोकस कुछ इस तरह बन जाएगा, ऐसी है, ठीक है। इसके भी अनस्टेबल होने के कोई चांसेस नहीं है, सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जब स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं एक सिस्टम बनाता हूँ जिसमें तीन आपके पास पोल्स हैं, इस पोल का रूट लोकस यूं चला जाता है, जो हमने पिछली एग्जांपल में भी देखा है, इसका जो रूट लोकस है वो यूं बन जाता है, इसका रूट लोकस यूं बन जाता है, ऐसे ही होता है ना। इसके स्टेबल अनस्टेबल होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इनके अनस्टेबल होने के चांसेस होते हैं तो आप क्या करते हो कि आप जो है वो कंपनसेटर डिजाइन करते हो और कंपनसेटर के जरिए पोल या जीरो ऐड करवाते हो, और पोल और जीरो को ऐड करवा के ये जो रूट लोकस है इसको शिफ्ट करने की कोशिश करते हो पीछे की तरफ। आप उसको हो सकता है इधर कहीं शिफ्ट कर दो कि वो यूं चला जाए। जब आप यूं शिफ्ट कर दोगे तो अब आपका क्या होगा कि ज्यादा गेन की वैल्यू पे जाके अनस्टेबल होगा इसके मुकाबले में, जो कि कम गेन की वैल्यू के मुकाबले में अनस्टेबल हो रहा था। अच्छा, अब ये कम और लो गेन का क्या हिसाब है ये देखो। तो k = 0 होता है, मैंने कहा था पोल पे आपके ऐसे ही होता है। और जब आप k बढ़ाते जाते हो तो एक पॉइंट आता है कि जिस हमने कल वाली एग्जांपल में देखा था, k 48 हो जाए तो ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल, इसके आगे वो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो आपने ये भी देखना होता है कि गेन की वैल्यू, अगर मैंने कहा कि यार मैं k 48 पे सिस्टम को अनस्टेबल नहीं होने देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ k = 100 पे जाके अनस्टेबल हो, तब भी मैं जो वो कंपनसेटर लगा के इस लाइन को पीछे पुश करने की कोशिश करूंगा। रूट लोकस में थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाए, k जब 100 हो तो उससे आगे अनस्टेबल हो जाए, उसकी मुझे परवाह नहीं है, k = 100 से लेस पे वो स्टेबल रहे। ये मेन पर्पज होता है आपके पास पोल और जीरो का, कंपनसेटर को ऐड करने में। कंपनसेटर को ऐड करने का मतलब ये पोल और जीरो ऐड करने का। तो ये पोल जब आप इंक्रीज करते जाते हो तो ये इफेक्ट आता है आपके पास किसी भी सिस्टम में।
अच्छा, इसके मुकाबले में एक और सिस्टम लो, ये वाला, और इस सिस्टम में आप जो है वो सपोज आपके पास यही 3 पोल हैं, इस पोल का रूट लोकस यूं है, इस पोल का रूट लोकस यूं है, सपोज करते हैं। मैंने इस सिस्टम को ठीक करना है। अच्छा, इस सिस्टम को ठीक करने का मतलब ये कि मैं जो वो इस सिस्टम को जो है वो मोर स्टेबल बनाना चाह रहा हूँ और इसका सेटल टाइम इंक्रीज करना चाहिए। जब ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब है कि इसका सेटल टाइम इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें 0 ऐड करना चाह रहा हूँ। अभी तो मैंने उधर पोल ऐड किए थे, 1 से 2, 2 से 3 करके पोल को मैं ऐड करके, अब मैं 0 ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं 0 इधर ऐड कर देता हूँ। जब मैं 0 इधर ऐड करूंगा तो इसका रूट लोकस इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, इस पोल से स्टार्ट होगा और 0 पे जाके इनफाइनाइट हो जाएगा। उसका इफेक्ट इधर भी आएगा। अभी मैं एनालिटिकल बता रहा हूँ, जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो इसका रियल टाइम। अब जब इसका इफेक्ट इधर ये आएगा कि ये जो है वो थोड़ा देर से जाके इसका जो बेंड है वो कम हो जाएगा, वो यहाँ पे जाके शायद अनस्टेबल होगा। मैं 0 अगर इस पोल के लेफ्ट पे ऐड कर देता हूँ, एक तो ये इफेक्ट आएगा। ये भी आप जब एग्जांपल्स करोगे तो एग्जांपल्स में आगे जो है वो देखोगे भी। दूसरा इफेक्ट, अगर मैं 0 इधर नहीं ऐड करता, मैं 0 इधर ऐड कर देता हूँ, तो ये पोल 0 पे जाके फिनिश होगा। अब इसका जो रूट लोकस है इसकी सारी ओरिएंटेशन ही चेंज हो जाएगी। अब जो इसकी ओरिएंटेशन बनेगी, वो ओरिएंटेशन जो होगी वो यूं बन जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी रूट लोकस की। अगर आप 0 जो है वो, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक सर, आप में जी सर, डॉक्टर सैयद अकबर, जी जी जी। अच्छा, ठीक है। ओहो, ठीक है सर, मैं इनको समझा दूंगा, मैं डिस्कस भी कर लूंगा कल मीटिंग में से ना। ठीक है सर, ठीक। मसला बन जाता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, मैं समझा दूंगा। ठीक, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये जो जीरोस की प्लेसमेंट है, इससे आपके रूट लोकस की ना शेप चेंज होती है। हाँ जी, सवाल ये भी आएगा। मैंने इसलिए कहा कि मैं जस्ट एनालिटिकल समझा रहा हूँ, अभी जस्ट इसको अपने ध्यान में रख लो। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, जब उसमें 0 ऐड करके दिखाऊंगा तब आपको रूट लोकस की सारी कहानी समझ आएगी, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये जो पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा हूँ, 0 की प्लेसमेंट से आपके रूट लोकस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हाँ जी, ऑलरेडी अगर 0 दें तो, और नहीं, अभी उसके इसको भूल जाओ, ऑलरेडी 0 है वो डिफरेंट केस है, अभी भूल जाओ। अभी जस्ट पोल से मैंने पोल के बजाय एक इधर 0 ऐड किया, तो ये इसकी जो आपके पास बैंड है वो कम हो गया। जब मैंने 0 इधर ऐड किया पोल के राइट साइड पे, तो अब जो है वो उसकी डायरेक्शन रूट लोकस की चेंज हो गई। एक तो ये। अब मैं एक और काम करने लगा हूँ। मैं जो हूँ वो सपोज आपके पास ये पोल इधर 0 पे है, अब जो है मैं 0, ये इसका रूट लोकस जो है, ये 3 पोल है आपके पास, ठीक है। अब मैं 0 इधर ऐड कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब जो है वो ये इसका रूट लोकस इधर खत्म होगा जाके, ये रूट लोकस इधर होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों पोल्स के दरमियान है। इसका ये यहाँ से यूं आएगा, ये आएगा आपके पास, और ये जो बनेगा वो यूं बन जाएगा बस। अब ये मैंने क्या किया, मैंने 0 ऐड करा के इस सिस्टम को अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ मैं ले आया।
ठीक है, तो ये दोनों काम आप करते हो, पोल भी ऐड करते हो और जीरो भी ऐड करते हो। अभी जो मैं लीड कंपनसेशन और लैग कंपनसेशन आज के, कल के और फिर नेक्स्ट वीक के लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें हम यही करेंगे, पोल और जीरो ही ऐड करी जाएंगे, और पोल जीरो ऐड करने से जो इफेक्ट आएगा वो आएगा। ये जस्ट इसका एनालिटिकल पार्ट था जो हम कवर कर रहे थे। अब मैं आता हूँ लीड कंपनसेशन की तरफ। लीड कंपनसेशन जो है वो क्या चीज है? अच्छा जी, लीड कंपनसेशन में जो है वो आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपके पास एक जो सिस्टम है आर ऑफ एस, ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड सिस्टम होता है, ठीक है। हम कंपनसेशन के जरिए क्या करते हैं? हम कंपनसेशन के जरिए ना इसमें एक कंपनसेटर खुद से डाल रहे होते हैं। जी सी ऑफ एस में कंपनसेटर का गेन सपोज मैं डाल देता हूँ, जी सी ऑफ एस जो कंपनसेटर का गेन है वो हम जो है वो खुद से डाल देते हैं। और हम जो है वो सबसे पहला स्टेप जो करते हैं वो डिटरमिन करते हैं लोकेशन डिजायर्ड क्लोज लूप पोल। सीएलपी का मतलब क्लोज लूप पोल है, ठीक है। आप सबसे पहले जो डिटरमिन करते हो वो ये करते हो कि जो आपको डिजायर्ड क्लोज लूप पोल्स हैं वो कौन से चाहिए, और डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब ये कि वो जब आप अभी रूट लोकस बनाते हो किसी भी फंक्शन का, तो उसमें आपको नजर आ रहा होता है कि ये अच्छा मेरे जो है वो क्लोज लूप पोल्स हैं। पहला काम तो आप ये करते हो, पहला स्टेप जो है इसमें आप ये करते हो। दूसरा काम आप ये करते हो कि अच्छा अब आपको पता लग गया ये पोल्स आपको चाहिए, तो क्या गेन एडजस्टमेंट से वो चीज अचीव हो सकती है? ये चेक करते हो। अगर तो आपके पास वो गेन एडजस्टमेंट से चीज अचीव हो सकती है तब तो ठीक है। अगर तो वो चीज गेन एडजस्टमेंट से हो सकती है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके पास गेन एडजस्टमेंट से चीज नहीं वो अचीव हो सकती, तो फिर आप एंगल डेफिशिएंसी फाइंड करते हो। ये एंगल डेफिशिएंसी क्या है? एंगल डेफिशिएंसी ये है कि भाई आपको एक क्लोज लूप पोल चाहिए था जो आपका रूट लोकस में सपोज नहीं था, और आपको पता लग गया कि आप गेन को जितना मर्जी छेड़ लो आप उस पॉइंट को कभी पोल को अचीव ही नहीं कर सकते। तो फिर आप ये देखोगे कि अच्छा वो पोल अगर रूट लोकस पे होना चाहिए तो उस पोल का एंगल एक्स एक्सिस के साथ 180 डिग्री पे होना चाहिए। वो आप चेक करने के लिए देखोगे कि 180 डिग्री है कि नहीं। अगर नहीं है तो जितना एंगल डेफिशिएंसी होगी वो आप निकाल लोगे। वो भी मैं एक एग्जांपल में करके दिखाऊंगा तो उससे चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर आप ये करोगे कि आप जो है वो लीड कंपनसेटर को की वैल्यू या जो उसकी एक्सप्रेशन है वो फाइंड करने की कोशिश करोगे तीसरे स्टेप में। तो जो लीड कंपनसेटर होगा के सी अल्फा टी एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा टी एस प्लस 1 इज इक्वल टू के सी एस प्लस 1 बाय टी डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 बाय अल्फा टी अल्फा लेस देन 1। अच्छा, ये जो अल्फा और टी क्या है? ये अल्फा और टी जो हैं ये आपके पास एंगल डेफिशिएंसी से फाइंड होंगे, ठीक है। ये भी बस ये लिख लो और ध्यान में रख लो, जब मैं एग्जांपल कल कराऊंगा तो मैं चीजें क्लियर कर दूंगा कि ये किस तरीके से आपके पास जो है वो अल्फा टी एंगल डेफिशिएंसी से कैसे आ रहे होंगे। उसके बाद आप जो है वो चौथा स्टेप ये करोगे कि आप चौथे स्टेप में जो है वो स्टैटिक एरर कांस्टेंट को फाइंड करने की कोशिश करें। अल्फा टी है 1 बाय टी है। कौन सा? हाँ सही है, ये मैंने उसको सॉल्व किया ना।
चौथे स्टेप में आप स्टैटिक एरर कांस्टेंट को फाइंड करोगे। स्टैटिक एरर कांस्टेंट क्या है? स्टैटिक एरर कांस्टेंट ये है कि आपका सिस्टम जिसको आप चाहते हैं कि इतने डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स हो और इतने पोल्स हो के मेरे पास जो है वो सिस्टम इस परफॉर्मेंस की वैल्यू को अचीव करे, जबकि आपने जो ये कंपनसेटर लगाने के बाद जो अचीव किया वो ये था, तो आप एक एरर कैलकुलेट करोगे कितना एरर, जिसका आप स्टेडी स्टेट एरर को फाइंड करते हो कि एक रेफरेंस वैल्यू होती है और एक आपकी अचीव वैल्यू होती है, दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो स्टेडी स्टेट एरर कराता है। इसी तरह का ये स्टैटिक कांस्टेंट है जो कि आप फाइंड करोगे। और आखिरी स्टेप में जो है वो आप इसका जो है वो केसी जो कंपनसेटर का जो गेन है वो आप फाइंड करोगे और उससे आप अंदाजा लगाओगे कि आपके पास जो है वो किस तरीके से ये जो कंपनसेटर का गेन है ये अचीव करने के बाद आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या अचीव हुई है। ये बेसिक इसके स्टेप्स होते हैं जो कि आप फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो मैं ये वाला जो टॉपिक करवा रहा हूँ कंपनसेटर वाला, ये है जी बुक जो है इसकी वो मॉडर्न कंट्रोल इंजीनियरिंग ओगाटा 5th एडिशन से है। ये जो टॉपिक है ये लीड कंपनसेशन वाला 6.6 है। अच्छा, सपोज आपके पास एक फंक्शन है टेन ओवर एस इंटू एस प्लस वन। इसका आप जो है वो रूट लोकस बनाते हो, तो रूट लोकस जब आप बनाओगे तो एक पोल इधर है एक पोल इधर है -1 0, ये आपके पास जो है वो इसका रूट लोकस बन के सामने आ जाएगा। अच्छा, एक होते हैं इसके ओपन लूप पोल जो होते हैं s = 0 s = -1, एक होते हैं इसके क्लोज लूप पोल। अब ये जो कंपनसेटर में पार्ट आएगा ये क्लोज लूप पोल वाला पार्ट आएगा। क्लोज लूप पोल वाला पार्ट कैसे फाइंड करते हैं? आप ये करते हो कि इसका अगर आपने क्लोज लूप फंक्शन फाइंड करना हो तो क्लोज लूप फंक्शन आप फाइंड करते हो 10 ओवर s × s + 1 + 10, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में नीचे जाके ऐड हो जाता है। ये क्लोज लूप पोल फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लोज लूप पोल में आपका जो न्यूमरेटर है वो नीचे जाके डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है। इसको जब सॉल्व करते हो 10 ओवर s² + s + 10 आ जाता है आपके पास। इसको जब आप s² + s + 10 को फैक्टराइज कर दो आप, तो इसको जब आप फैक्टर करते हो तो s + 0.5 + j 3.1225 और दूसरे आते हैं s + 0.5 - j 3.1225। ठीक है, ये इसके क्लोज लूप पोल्स आए हैं। ये वाले जो पोल्स हैं ये क्लोज लूप पोल्स आए हैं इसके, और ये क्लोज लूप पोल आप इधर बनाते हो। ये एक क्लोज लूप पोल है, ये एक क्लोज लूप पोल है, ये आपके पास 3.1225 और ये -0.5 है। ठीक है, तो ये अब आपके पास जो है वो क्लोज लूप पोल आ जाते हैं। हाँ जी, लिख लो लिख लो। क्या जे? इसको कैलकुलेटर से इसके रूट्स बनाओ, कैलकुलेटर सॉल्व करो, उसको खुद ही पता लग जाएगा कहाँ से। सॉरी,
बच्चे साइलेंस, मुझे बच्चे साइलेंस। हाँ जी, हाँ वो एस इज इक्वल टू आती है ना। एस लिखा हुआ ना, वो तो वो यार जिस तरह तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो आप रूट्स निकालते हो, या जिस तरह ये s प्लस 1 होल स्क्वायर, इसके रूट क्या है, s इज इक्वल टू -1 -1, यही होते हैं ना। तो वो इसको लिखते हैं क्या होगा एक्सप्रेशन को, s प्लस 1 इंटू s प्लस 1, यही लिखता हूं ना, तो ये वो मैंने लिखा, ठीक है। अच्छा, अब हाँ हाँ, तो सेंट्रॉइड -0.5 पे ना, वो आपने स्ट्रेट लाइन लगा, हाँ वो स्ट्रेट ही है ना, क्योंकि तीसरा पोल नहीं, तीसरा पोल होगा तो बेंड हो जाती। अच्छा, अब इसमें और उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी कि s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n होल स्क्वायर, ये जीटा और ओमेगा n क्या चीजें थी, जीटा डैम्पिंग रेशो होता था, 2 जीटा ओमेगा n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, जीटा इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा n, जीटा इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा n अंडर रूट 10। जीटा इज इक्वल टू, मैं बताता हूँ 0.15। हमने जब डैम्पिंग रेशो पढ़ी थी, वो डैम्पिंग रेशो में मैंने कहा था कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होता है उसमें 2 जीटा ओमेगा n s जो होता है वो s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर, ये इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को इस s स्क्वायर प्लस s प्लस 10 के साथ कंपेयर कर लो, तो जीटा और ओमेगा n की वैल्यूज नहीं निकाल आती, वो निकाली है। जीटा जो है ये हमारे पास जो होती है वो डैम्पिंग रेशो होती है। जीटा की वैल्यू पे क्या चीज डिपेंड कर रही होती है, कुछ पढ़ा था हमने, डैम्पिंग की टाइप डिपेंड कर रही होती है। क्रिटिकली डैम्प के पास जीटा की एक वैल्यू है, अंडर डैम्प पे एक वैल्यू है, ओवर डैम्प पे एक वैल्यू है और अनडैम्प पे एक वैल्यू, तो ये जीटा की वैल्यू पे बड़ी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज पढ़ी थी वो ओमेगा एन, जो कि अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। हाँ जी, अनडैम्प जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो क्या पड़ी थी, वो अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट 10 बन रही है आपके पास, और ये आ रही है आपके पास 3.1623 रेडियंस पर सेकेंड। अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हाँ मुझे पता है सर, ये आज भी खास समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये वो कल भी खास ही समझ रही, हाँ ठीक है, बस इधर ही मैं रुक रहा हूँ, अभी मैंने क्विज है, कल बात ही हम करेंगे। अच्छा, ये जीटा क्यों फाइंड किया है, अब से आगे ये होगा कि आप बताओगे कि जी जीटा मुझे चाहिए 0.5 और ओमेगा इन सपोज चाहिए 10, तो मैं अभी इसके अगले पार्ट में जो हम कल करेंगे मैं कहूँगा कि नहीं जी नहीं, ये सही नहीं है सिस्टम, मुझे जीटा 0.5 चाहिए, जो जीटा यहाँ पे है 0.15, और मुझे ओमेगा एन चाहिए 10, तो आप जीटा और ओमेगा एन की उस वैल्यू के अगेंस्ट फिर कंपनसेटर डिजाइन करोगे। रिवर्स, हाँ तकरीबन यही होगा कि आप वो जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू लोगे, उसके बाद आप एक पोल और जीरोस फाइंड करोगे जो आपको डिजायर्ड है, डिजायर्ड क्लोज लूप पोल और जीरोस का फाइंड करोगे। फिर आप देखोगे कि अच्छा ये पोल और जीरोस फाइंड करने के लिए मुझे ओपन लूप कितने पोल्स, ओपन लूप कितने जीरोस ऐड करने पड़ेंगे, और वो करके आप कंपनसेटर डिजाइन करोगे, वो कल हम इंशाल्लाह करेंगे। और भाई कल किधर है क्लास, किस क्लासरूम में पता किया, पता ही नहीं किया अभी तक, बस ठीक है, मुझे बता देना कि कल किधर आपकी मेकअप है।
अच्छा जी, कोई स्टार्ट करते हैं। बचे प्रोजेक्टर ऑन कर। अच्छा जी, पीछे चल जाओ, इधर आ जाओ भाईजान, इधर आ जाओ, आगे आप आगे आ जाओ, सबसे पीछे आओ। जल्दी टाइम नहीं, आप इधर आ जाओ। हाँ जी, आप इधर आ जाओ, इधर इधर जल्दी जल्दी, टाइम नहीं जाया करना, टाइम नहीं है। ये इधर आप और कौन, आप जल्दी 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 पहुंचो, बात पीछे होगा, आगे चलो, आगे। अच्छा जी, क्विज जो है वो आपके पास आएगा, आपने पेपर में सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही आपने उसकी तस्वीरें ली हैं, कैम स्कैनर से पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद एलएमएस पे असाइनमेंट नंबर 4 पे अपलोड हुआ है, उस पे जाके उसका सॉल्यूशन अपलोड कर देना है, और हार्ड कॉपी आपने मुझे सबमिट करा देनी है। ठीक है, प्रोसीजर सबको समझ आ गया? ठीक है, एलएमएस पे अपलोड करना, उसकी तस्वीर लेनी है, कैम स्कैनर पे करना है, कैम स्कैनर पे पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर आपको जल्दी जल्दी टाइम ही जाएगा। बच्चे आप कोई नोट शॉट कुछ नहीं होंगे पास, मोबाइल सारे अपने टेबल पे रखो। ये कोई आपका स्टार्ट कर दो। पेज फाड़ के रजिस्टर साइड पे कर दो, पेज फाड़ो और रजिस्टर साइड पे कर दो, तो पेज ओवर जल्दी जल्दी 5 बजे तक का टाइम है।
एक मिनट अपना लो नेक्स्ट लाइन बैक लो अपना लो
अपलोड कर दिए सर करो आगे मेरी भी है वायरिंग यूज करना है यार केबल भी रखनी है कन्वर्टर यूज करना है वो कन्वर्टर वायर यूज करेगा वरना वो फिर आग यूज करेगा मुझे भी याद है मुझे भी लेकिन ब्लॉग में वेट करो
Okay, guys, we have last 5 minutes. बच्चे जल्दी से लैपटॉप करो तो स्पीड में आएगा और उसका फ्रूट करो
ओके, टाइम इज अप। जल्दी से बच्चे स्क्रीन लो और अपलोड करवा लेना इससे। हाँ, हार्ड कॉपी। हो गया बच्चे? फरजीन, तारिक, हसनैन, शफकत, हमजा, जलाल, मोहम्मद बिलाल, वारिस, वकार, वसीम, अहमद अली, सब ने सबमिट नहीं किया हुआ, जल्दी से सबमिट करो। निशान सबमिट किया? एक इसका जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि आपको ये डेरिवेटिव यहाँ से याद ध्यानी हो जाए कि पेपर में ऑप्शन आएगा तो पहले से तैयारी है। सारे रूल पता है, जो डेरिवेटिव आया ना सर में से बस उसके बाद चलो तुमने पता नहीं 4 क्यों निकाला है, तुम्हारा हिसाब कोई और है हमारे अलावा, तुम्हारे हिसाब से बात कर रहे हैं। सर मैंने किया सही है, तो क्या एसिम्प्टोट होना जरूरी नहीं है ना, क्यों तो क्या है निकाला है सर, मैंने तो जानबूझ के किया था किस कहते हैं सर, मैंने कहा 0 कैसे हो सकता है, मुफ्त के 2 नंबर दिए हमारे एसिम्प्टोट वाले, बाकी तुम लोगों को नहीं जा सकते मैं क्या कर सकता, मैंने भी एग्जाम दिया सर, मैंने किया सही बात है मैंने। अच्छा जी किसका रह गया, आ जाओ। हाँ जी अपलोड नहीं हो रहा, अपलोड इसे मिलता है करता हूं सब कितना लिखा है, और कहानियां नहीं लिखनी होती हैं यार, सब सॉल्व करना होता है। कितना लिखा है तुम्हारी कहानियों में से भी देखो, इस 1 पेज 2 मुझसे चेक नहीं हो सका। क्या क्या हो गया, इसने पूरा लिखा, क्या पूरा लिखा हो यार, देख लेना। किसका रह गया कोई हार्ड कॉपी में, मैं करूंगा अपलोड कर दूंगा, मैंने बनाया नहीं, मैं कर दूंगा अपलोड, टेंशन ना लो।
सर इसमें जीरो नहीं देने सर आपने व्हाट्सएप में भेज जीरो क्यों देने? मैंने तो अब मैंने 2 नंबर तो हर किसी के अकाउंट में अब जिसने एसिम्प्टोट जीरो निकाला है उसके तो कम से कम 2-3 नंबर तो वैसे ही हो गए ना। मैं कह रहा हूँ एसिम्प्टोट जीरो निकालो, वो मुझसे पूछेंगे सर जीरो क्यों आ रहा है? और यार जीरो हो सकता है फिर सर मेरा सोचा हो ही नहीं सकता जीरो क्यों? तो भी निकाला नहीं सर जीरो हसनैन शफकत, क्या कर रहा है सर? मोहम्मद बिलाल वारिस और अहमद अली हनीफ। और जल्दी करो यार। बारिश हो रही यार जैसा सर आगे नंबर सेम है बहुत कम कैसा पढ़ अभी पढ़ के मेरे सब से कम 10 नंबर है है